शिकायत से बचने की कोशिश कीजिए। हम लोग अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं, अपने भगवान से भी रिश्ता नहीं जोड़ पाते। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि योग अनेक अनेक तरह के शब्दों में व्यक्त किया गया कि इसको भी योग कहते हैं। चित्त की एकाग्रता हो जाना, मन का निर्मल होकर परमात्मा में तल्लीन हो जाना, सब योग है। लेकिन कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यत् आत्मा दृढ़ निश्चय, तो संतुष्ट होना और धन्यवादी बनना और संतुलन साधना, ये एक योगी व्यक्ति की पहचान है। और योगी होने का मतलब ये नहीं है कि कोई खास तरह के कपड़े पहनकर आप आसन जमा कर बैठ जाएं, धुनी रमा के बैठ जाएं, वो योग का मतलब नहीं है। कपड़े कोई भी हो आपके, रहते कहीं भी हो आप, लेकिन जिंदगी ही बदल जाए, आपका मस्तिष्क बदल जाए, जीवन शैली ही बदल जाए, तो आपकी जिंदगी में योग अपना चमत्कार करने लग गया। जापान को हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम्बार्डमेंट हुआ तो इतना तहस नहस करके उसका मनोबल तोड़ दिया गया था कि दोबारा खड़ा ना हो सके। और अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगा दिए, ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते, ये चीज नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, घरेलू उपयोग की चीजें ही बनाओगे तुम, बड़े बड़े हथियार नहीं बना सकते। उन्होंने घरेलू उपयोग की चीजें बनानी शुरू की, लेकिन उससे पहले क्या किया, अपना संतुलन साधा। जापान में योग, ध्यान, मेडिटेशन बहुत चलता है, उनकी बड़ी खासियत है ये। वो ध्यान को बहुत महत्व देते हैं। ध्यान को ध्यान नहीं बोलते, वो चान बोलते हैं। चीन में चान बोलते हैं, जापान में जैन बोलते हैं, जैन। तो उनका जैन जो है, उनका जो ध्यान है, वो जगह जगह हर आदमी, हर डिपार्टमेंट के लोग, यहां तक के कस्टम ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी एयरपोर्ट पर दे रहा है, थोड़ी देर के बाद जैसे वो थकावट महसूस करता है तो अपने कुलीग को बोलेगा आप रुको, मैं 10 मिनट में आता हूं। तो कमरे में जाएगा और प्रेयर रूम में जाकर के थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ हो जाता है, ताजगी लेकर आता है, नई शक्ति लेकर आता है। ये जो उन्होंने संतुलन साधा और अंदर शांति लाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी पहचान हमारी गुणवत्ता है, हमारी क्वालिटी है। अब उसके बाद जो आप लोग जानते हैं कि जिस चीज पर मेड इन जापान लिख दिया गया, मेड इन जापान लिखने का मतलब था विश्वास, कि ये चीज आप आंखें बंद करके खरीद सकते हो। आज भी उनकी गुणवत्ता और उनका अपना नाम वैसे ही चल रहा है, और दुनिया की एक ऊंची अर्थव्यवस्था है। चीन में भी भारत का ध्यान गया, जब ध्यान गया तो वहां के लोग ड अक्षर नहीं बोल पाते। वो उनको अगर कहो घोड़ा बोलो तो घोड़ा नहीं बोलेंगे, उनके यहां ड नहीं है, वो चा चा ज्यादा बोलते हैं। तो ध्यान को उन्होंने क्या कहा, चान चान चान। शक्ति को वो कहते हैं ची। उनके यहां ध्यान प्रचलित हुआ, तिब्बत में बहुत चला। पर एक अच्छी बात वहां की और पकड़ी जा सकती है, चीन के लोग भोजन के बाद गर्म पानी पीते हैं। कहीं भी चले जाइए आप, ठंडा पानी नहीं मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। और चाय की तरह पीते हैं। गर्म पानी भी ऐसा नहीं है जो आप लोग जिसको आप हल्का गर्म बोलते हैं, वो नहीं, अच्छा चाय जैसा गर्म जो है। और गर्म पानी के थर्मस वो लोग अपने साथ रखते हैं, जिसमें खास खास तरह की जड़ी बूटियां भी साथ में मिला लेते हैं, विटामिन सी के लिए, अन्य चीजों के लिए ज्यादातर उसमें कुछ डाल के रखते हैं, कि जिससे वो भी कुछ फ्लेवर के लिए भी डाल लेते हैं, बीच में लेते हैं। क्योंकि जो कुछ आपने खाया, जो आपके शरीर में चीजें जाती हैं, तला हुआ कुछ भी फैटी चीजें शरीर के अंदर जो फैट पैदा करे, गर्म पानी पीते उस पर उसको पिघलने का और आगे जाने का मौका मिलता है। आप कप
पेट कमर से बाहर नहीं आता, ये वो लोग बहुत ध्यान देते हैं। और ये भी बात है कि ध्यान में बड़ी रुचि थी। अब का जो चाइना है वो थोड़ा अलग हो गया, लेकिन चाइना के अंदर ध्यान अपना प्रभाव डालता रहा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में उन्नति करनी है, उसे अपना मानसिक संतुलन बनाना और मस्तिष्क में शांति स्थापित करने का काम सबसे पहले करना चाहिए। जितना जितना आप अपने मस्तिष्क को शांत और संतुलित करते हैं, ये ध्यान रख लेना, उतना आपका मस्तिष्क शक्तिशाली होता है। मन को जितना शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो एकाग्रता साधिए, कंसंट्रेशन बनाइए। और मस्तिष्क को अगर शक्तिशाली बनाना है तो शांति मस्तिष्क में स्थापित करो। मस्तिष्क की कमजोरी ही उसका तनाव है, अशांति है। जो आदमी जितना तनावग्रस्त है उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाएगी, न्यूरॉन्स में फर्क पड़ने लग जाएगा, यहां तक के शब्द भूलने लग जाएगा। ये जो आपने देखा ना, बहुत लोग बीच बीच में ए करके बोलते हैं। हमें तो ऐसे अनाउंसर मिल जाते हैं कई बार, वो बोलते हैं कि भाइयों बहनों, आज आपके बीच में बहुत बड़े वो आए हैं और आज आपका बहुत बड़ा वो करेंगे और हम भी इनका अपनी तरफ से सभी वो करते हैं और इनको पाके हम बहुत बहुत वो हो गए हैं। अब वो जो वो बोल रहे हैं वो अपनी समझ से तो कह रहे हैं कि बहुत बड़े गुरुजी आए हैं और हम इनका अपनी तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उसकी जगह वो बोल रहे थे। जब मेरा नंबर आया मैंने भी कहा कि मैं भी इनका वही करता हूं जो ये मेरे लिए वो कर रहे थे। भगवान करे इनका वही हो जो ये वो बोल रहे थे। वो बाद में मेरे पास आए कि मैं बोलना तो चाहता हूं ठीक से, लेकिन मेरे से बोला नहीं जाता, ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा ये इसलिए होता है कि आप लगातार बहुत समय तक तनाव में चलते चले गए। तनाव के कारण चिंता, दबाव और डर इतना बैठा लिया कि उसने मस्तिष्क के अंदर ये प्रभाव बना दिया कि आप जो कहना चाहते हो उसके लिए उस समय शब्द नहीं मिल पाते। कितना खोखला कर देता तनाव। जीना है तो जी भर के जीना है। चीजों के पीछे इतना मत भागिए, जिंदगी को कीमती बनाइए। तो संतुलन जब हम अपनाते हैं तो शांति आती है और मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। जितनी शरीर की बीमारियां अब तक इस पर काम हुआ, अब तो ज्यादातर मानसिक बीमारियों पर काम हो रहा है। इतनी तरह की मानसिक बीमारियां छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके साथ में प्रॉब्लम खड़ी हो गई और हमें पता भी नहीं लगता। तनाव आ जाना, टेंशन आ जाना बुरी बात नहीं है, उसका टिके रहना बुरी बात है। तनाव आ जाए कोई बात नहीं है, स्ट्रेस आए, इंसान है, पत्थर तो नहीं है। तनाव तो आएगा और हम महसूस भी करेंगे। जितने हम इमोशनल होते हैं उतना ज्यादा तनाव महसूस भी करते हैं, लेकिन उसे टिकने मत दो, जल्दी अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली